अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हकीकत न्यूज़। आज की इस वीडियो में कुछ चंद अहम खबरें आपकी नज़र में पेश करूंगा। थंबनेल पर आप इन चंद खबरों का खाका जो है वो आप देख चुके होंगे। ये 3 अहम खबरें आपकी इनको डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि वो कौन सी खबरें हैं। पहली खबर नाज़रीन ये होगी कि काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर मुबीना हमले का केस बंद कर दिया गया। यानी काजी फैज़ ईसा पर जो हमला हुआ था लंदन में, उसका केस जो है लंदन पुलिस ने बंद कर दिया है। इसकी क्या वजूहत है, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। उसके बाद नाज़रीन दूसरी खबर ये होगी कि बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार की मुलाकात में किस मामलात पर बात हुई। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की मुलाकात है, इसके दरमियान क्या बातचीत हुई है, उसकी डिटेल भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तीसरी खबर नाज़रीन ये होगी कि अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसकी खबर भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि असल वाक़या क्या है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ। लंदन पुलिस ने साकिब चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर मुबीना हमले का केस बंद कर दिया है। साकिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के सफारती गाड़ी पर मिडल टेम्पल पर मुबीना हमले के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे, मगर पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के ज़ख्मी ना होने और कोई दूसरा नुकसान ना होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म ऐद नहीं कर सकते। यानी हमला हुआ था काजी फैज़ ईसा पर, जो लंदन में हमला हुआ था उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई ज़ख्मी हुआ है, इसलिए हम किसी फर्द पर जुर्म ऐद नहीं कर सकते। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबीना तौर पर मुलव्वस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके इनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। उसके बाद नाज़रीन ख्याल रहे कि साकिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा को मिडल टेम्पल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौका पर बानी पीटीआई कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया कि मलाइका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी देगर ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। तकरीब से बाहर निकलते हुए पीटीआई कारकुनों ने इनकी गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे। यानी वो कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो काजी फैज़ ईसा के गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे। ये थी हमारी नाज़रीन पहली खबर। आप चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार की मुलाकात किस मामलात पर की, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की है। उसके बाद नाज़रीन दोनों रहनुमाई की मुलाकात में मामलात के हल के लिए पीपल पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी और पाकिस्तानी पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सरफराज भुट्टी से चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान समेत जमूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद नाज़रीन इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के वफाक से मुतल्लिक अमूर के मुतल्लिका फोरम पर उठाएंगे। तो ये थी हमारी नाज़रीन दूसरी खबर।
इसके बाद हम चलते हैं नाज़रीन तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर क्या है हमारी नाज़रीन? तीसरी खबर यह है कि अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी के CEO को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इसकी वजूहात जो है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक ब्रायन थॉम्पसन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे थे जब इन्हें टारगेट क्लार्क ने निशाना बनाया और फरार हो गया। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO ब्रायन थॉम्पसन को गोलियों को निशाना बनाने वाला टारगेट क्लार्क ब्लिटन मिडलटाउन से पहले ही इनका इंतजार कर रहा था, जहां एक मकामी होटल में ब्रायन अपनी कंपनी के सालाना इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले थे। यानी जो टारगेट था, मारने वाला जो आदमी था, वो पहले ही इसका इंतज़ार कर रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक जैसे ही ब्रायन थॉम्पसन होटल की इमारत के करीब पहुंचे तो एक गहरे रंग की होडी और ग्रे रंग का बैग पहने नौजवान ने चंद फुट के फासले से उन पर पीछे से गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक ब्रायन थॉम्पसन खुद गोलियां चलाने वाले की तरफ पलटने से पहले ही जमीन पर गिर गए, जिसके बाद टारगेट क्लार्क इत्मीनान से चलता हुआ इनके करीब पहुंचा और दोबारा गोलियां चला दी। यानी ब्रायन थॉम्पसन जो है वो जिसने फायरिंग की उसकी तरफ पलटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो ज़मीन पर गिर गया और जो टारगेट कर रहा था इसको, उसने मज़ीद इत्मीनान से आकर जब ये ज़मीन पर गिरा था फिर इस पर गोलियां चली, फिर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकई के टारगेट क्लार्क मौके पर फरार हो गया, ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ताहम कातिल की तलाश जारी है। यानी वो उसी टाइम जो है वो फरार हो गया। अब वो पुलिस जो है इसकी इंक्वायरी कर रही है, इसे तलाश कर रही है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी तीसरी खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।